दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही फ़नी मज़ेदार कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, जो एक एक स्ट्रक्चर है, उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फॉक्स हु लॉस्ट इट्स टेल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, और ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। और ये जो वर्ड है लॉस्ट, ये LOSE, लूज़ की सेकंड फॉर्म है। लूज़ का मतलब होता है गंवाना, और ये सेकंड फॉर्म है लॉस्ट। और टेल का मतलब होता है पूंछ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फॉक्स हु लॉस्ट इट्स टेल, मतलब कि वो लोमड़ी जिसने अपनी पूंछ को गंवा दिया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A fox was once caught in a trap। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर कॉट का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आ फॉक्स, एक लोमड़ी थी, वॉज वंस कॉट इन अ ट्रैप, मतलब कि वो ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आ फॉक्स वॉज वंस कॉट इन अ ट्रैप, मतलब कि एक लोमड़ी एक बार एक जाल में फंस गई। चलिए आगे देखिए। इट वॉज ओनली आफ्टर अ टफ स्ट्रगल दैट इट कुड गेट फ्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्ट्रगल एक नाउन वर्ब है जिसका मतलब होता है संघर्ष। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये वर्ब भी है और साथ में नाउन भी है, और यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट वॉज ओनली आफ्टर अ टफ स्ट्रगल दैट इट कुड गेट फ्री, मतलब कि ये तभी हुआ आफ्टर ए टफ स्ट्रगल, मतलब एक बहुत ही कड़े संघर्ष के बाद, दैट इट कुड गेट फ्री, कि वो अपने आप को आज़ाद करा सकी। और दोस्तों यहाँ जो इट का प्रयोग किया गया है ये उस लोमड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम किसी भी पशु के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या हुआ? इट वॉज ओनली आफ्टर अ टफ स्ट्रगल दैट इट कुड गेट फ्री, मतलब कि एक बड़े या कह सकते हैं कड़े संघर्ष के बाद वह अपने आप को आज़ाद करा सकी या कर सकी। चलिए आगे देखिए। बट टू हर सॉरो, और दोस्तों सॉरो एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुख। बट टू हर सॉरो, लेकिन उसका ये दुख था, इट्स ब्यूटीफुल टेल, जो उसकी जो सुंदर पूंछ थी, हैड बीन कट ऑफ, वो कट चुकी थी, एंड लेफ्ट इन द ट्रैप, और वो छूट गई। और ये लीव की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है छूट जाना, बचे रह जाना। एंड लेफ्ट इन द ट्रैप, और वो जाल में फंस गई, मतलब जाल में छूट गई। चलिए, तो दोस्तों आपको इस लाइन का मतलब अच्छे समझ आ गया होगा कि उसका यही दुख था कि जो उसकी एक सुंदर जो पूंछ थी, हैड बिन कट ऑफ, वो कट चुकी थी, एंड लेफ्ट इन द ट्रैप, और वो जाल में छूट गई। हाउ अगली आई शैल लुक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अगली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बदसूरत या फिर कुरूप। हाउ अगली आई शैल लुक, मतलब मैं कितनी बदसूरत लगूंगी। मोन्ड द फॉक्स, MON, मोन का मतलब होता है किसी चीज़ का दुख करना, विलाप करना, और ये सेकंड फॉर्म है मोन्ड द फॉक्स। जो फॉक्स थी उसने इस चीज़ का पर उसने दुख जताया, उसने विलाप किया। वॉन्ट द अदर फॉक्सेस लाफ एट मी, और दोस्तों वॉन्ट का मतलब है विल नॉट, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। वॉन्ट द अदर फॉक्सेस लाफ एट मी, मतलब क्या जो अन्य या दूसरी जो लोमड़ियाँ हैं वो मुझ पर नहीं हंसेंगी। तो दोस्तों आपको इसका मतलब समझ आ ही गया होगा यहाँ तक कहानी का कि जब एक लोमड़ी की पूंछ एक जाल में फंस गई और उस काफ़ी संघर्ष करने के बाद वो उसको वहाँ से छूट सकी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसके साथ ये समस्या की, तो उसकी जो सुंदर पूंछ थी वो कट चुकी थी और वो जाल में छूट गई थी। और उसने फिर सोचा कि भाई मैं कितनी ज़्यादा कुरूप लगूंगी, बदसूरत लगूंगी, और जो क्या दूसरी जो लोमड़ियाँ हैं वो मेरी मजाक नहीं उड़ाएंगी।
और दोस्तों कहानी को और अच्छे ढंग से समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए चित्र भी देखने ज़रूरी होते हैं। और आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो लोमड़ी है उसकी जो पूँछ है वो उस जाल में फंस के टूट चुकी है, अलग हो चुकी है, और जो लोमड़ी है वो परेशान है। चलिए आगे देखिए। थिंकिंग हार्ड द फॉक्स हिट अपॉन अ प्लान टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम बींग लाफ्ड एट। क्या मतलब हुआ? थिंकिंग हार्ड, थिंकिंग हार्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक सोचने के बाद द फॉक्स हिट अपॉन ए प्लान। हिट अपॉन का मतलब होता है किसी, हिट अपॉन ए प्लान का मतलब होता है कोई योजना के बारे में सूझना। फॉक्स हिट अपॉन ए प्लान, लोमड़ी को एक तरकीब, या कह सकते हैं लोमड़ी को एक योजना सूझी। टू सेव हर सेल्फ, खुद को बचाने की। फ्रॉम बींग लाफ्ड एट, फ्रॉम बींग लाफ्ड एट मतलब अपने ऊपर हंसे जाने की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि थिंकिंग हार्ड द फॉक्स हिट अपॉन अ प्लान टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम बींग लाफ्ड एट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अधिक सोचने के बाद जो लोमड़ी थी उसे एक योजना सूझी। टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम बींग लाफ्ड एट, अपने आप को बचाने, अपने आप को बचाने की, अपने ऊपर हंसे जाने से अपने आप को बचाने की उसे एक योजना सूझी। चलिए आगे देखिए। इट कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ इट्स फ्रेंड्स एंड सेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कॉल मीटिंग का मतलब होता है किसी तरह की बैठक को बुलाना, और ये सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। इट कॉल्ड अ मीटिंग मतलब उसने एक मीटिंग को, एक सभा को उसने बुलाया, मतलब उसने एक सभा को बुलाया। ऑफ इट्स फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, एंड सेड, और कहा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब कि भाइयों और बहनों। Have you ever wondered why after all we carry these long tails? क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है have you ever wondered, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है। इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और एवर का मतलब होता है कभी। और ये जो हमारा वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग पहले किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब भाइयों और बहनों। हैव यू एवर वंडर्ड मतलब क्या आपने कभी सोचा है? वंडर का मतलब होता है किसी बारे में सोचना, विचार करना। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है? वाई आफ्टर ऑल कि आखिर क्यों। वी कैरी दीज लॉन्ग टेल्स मतलब हम ये जो इतनी लंबी पूछें हैं इनको क्यों कैरी करते हैं। कैरी का मतलब होता है ढोना। वाई वी आफ्टर ऑल वी कैरी दीज लॉन्ग टेल्स। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने क्या कहा कि भाइयों और बहनों, हैव यू एवर वंडर्ड वाई आफ्टर ऑल कि हम, आपने कभी सोचा है कि हम लोग जो हैं वाई आफ्टर ऑल वी कैरी दीज लॉन्ग टेल्स, हम इतनी इन लंबी पूँछों को क्यों कैरी करते हैं, क्यों ढोते हैं। लेट अस कट देम ऑफ, चलो आओ हम इन्हें काट देते हैं। एंड बी फ्री, और आज़ाद हो जाते हैं। फ्रॉम देयर न्यूसेंस, इसकी परेशानियों से। चलिए आगे देखिए। बट द अदर फॉक्सेस हैड नोटिस्ड हर कट ऑफ टेल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ को विशेष ध्यान से देखना, उसे नोटिस कहा जाता है, और ये थर्ड फॉर्म है। बट लेकिन द अदर फॉक्सेस, लेकिन जो दूसरी लोमड़ियाँ थीं, हैड नोटिस्ड उन्होंने देख लिया था, हर कट ऑफ टेल उसकी कटी हुई पूँछ को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि लेकिन जो दूसरी लोमड़ियाँ थी उन्होंने उसकी कटी हुई पूँछ को देख लिया था। दे लाफ्ड अलाउड एंड रिप्लाइड। अलाउड का मतलब होता है ज़ोर से, दे लाफ्ड अलाउड। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, और ये एक प्लूरल नाउन है। दे लाफ्ड अलाउड मतलब वो बहुत ज़ोर से हंसे, एंड रिप्लाइड और उन्होंने जवाब दिया। यू यूज्ड टू से दैट टेल्स लुक्ड वेरी फाइन व्हेन योर ऑन वॉज ऑल राइट। क्या मतलब हुआ? यू यूज्ड टू से। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और यूज टू का प्रयोग वाक्यों में कंसिस्टेंसी के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप किसी भी तरह की निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति की आदत के बारे में बात करते हैं पास्ट में, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? यू यूज टू से, आप कहा करती थी, दैट की टेल्स लुक्ड वेरी फाइन, जो टेल्स हैं, पूछें हैं, वो बहुत अच्छी दिखती हैं। वैन योर ऑन वॉज ऑल राइट, जब आपकी अपनी खुद की बिल्कुल ठीक ठाक थी।
नाउ अब, दैट यू हैव लॉस्ट योर्स ना, अब जब आपने अपनी खुद की खो दी है, और ये पूंछ के बारे में बात हो रही है। नाउ दैट यू हैव लॉस्ट योर्स मतलब जब आपने अपनी खुद की खो दी है। यू वॉन्ट अस टू लूज आर्स टू, और आप ये चाहते हो, यू वॉन्ट अस कि हम भी अपनी पूंछों को खो दें। देन फिर दे वॉकड अवे प्राउडली, और दोस्तों प्राउडली का मतलब होता है अहंकार से, घमंड से। देन दे वॉकड अवे प्राउडली, और फिर वो अहंकार से या कह सकते हैं गर्व से वहाँ से चले गए, चलकर चले गए। विद देयर बिग बुशी टेल्स, अपनी बुशी मतलब घनी, अपनी बड़ी और घनी पूंछों के साथ, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऊपर उठाते हुए। अपवर्ड का मतलब ऊपर। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। वाइजली सेड मतलब इस चीज़ को बड़ी समझदारी से कहा गया है। डर्टी ट्रिक्स सेल्डम वर्क्स, जो डर्टी ट्रिक्स होती हैं मतलब जो गंदी चालें होती हैं, सेल्डम वर्क वो कभी कभार ही काम करती हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ इस कहानी के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की, साथ में इसको अच्छे से ट्रांसलेट करने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो यदि आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। And guys, this is my humble request that I've seen this thing many a times that you guys watch the videos but you do not like it, or maybe sometime you do not subscribe the channel. So I'm really not happy with that, because I work hard a lot whenever I make a video. I always make this video for the purpose that whosoever is listening to this video gets the benefit. So it is my humble request, if you really enjoy my work, if you really want to appreciate my work, so that is the only way that you just like this video and subscribe the channel. And whenever you subscribe or whenever I get like on the video, that always motivates me. Plus I always get I mean, I also feel good when I see a lot of good comments by you guys. I also get motivated. So guys, this is my humble request. If you really like my work, if you really feel that I'm helping you guys to learn English, so it is my request that please subscribe the channel and also share this this channel link with your friends, so that they also get the benefit as you are getting. Thank you for listening. Have a nice day and bye.